मैंने एक दिन दिल्ली भी इनवाइट किया है सबको। अच्छा जी। और आप लोग भी आ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर, फिर हम जरूर, लोग सर। ही हंस दे रिंकिया के पापा गाएंगे। क्या है मनोज भाई, प्लीज एक गाना आपका नया अरे गाना? दिस इज माई सॉन्ग। जरा सुर दीजिएगा मुझे। ही हंस दे ले, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे ले, झट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देली, ही हंस देल रिंकिया के पापा, ही हंस देल रिंकिया के पापा, ही चौक चौक नकिए पे रहे उनका गुस्सा, प्यार में वो पीट के छोड़ाए दिल भूसा, बात बात पे वो देखे मार दिले छक्का, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे। कपिल के वो शो में जब आवे मन माना, लागे गावे गाना, लागे गावे वैसे गाना, जवन वो करमान करे कह दिले साफा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे। वाह। एक बात तो मैं आपको बताऊंगा सिद्धू पाजी, सीसीएल में जैसे कि आप देखो सब कुछ के बाद आप लोगों को हंसाते हैं, खुश रखते हैं। हम भी सब कुछ छोड़ करके अभी कितना इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है सबके लिए, देश के लिए। आप लोगों के लिए। गुरु, तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, कुर्सी नहीं छोड़ सकते। नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इधर आके क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि लाइफ एक फेस्टिवल है दोस्तों। वाह वाह। इसको जीना है। सौ बार नमन तुमको ये वतन, सौ बार नमन तुमको ये वतन, बस यूं ही मिलाते रहना, तेलुगु से बिहार को, पंजाब से तमिलनाडु को, बस दिल से सीसीएल में खिलाते रहना। नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन, नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। हम दबंग हैं यूपी वाले, हम बिहार के हैं मत वाले, अब मत पूछो कौन कौन कौन, नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन, नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला, अरे जिया हो अमृतसर वाला, जिया तू 1000 साला। Why? Because आप न उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आप भारत के दिलों को चुरा रहे हो। उसको कैसे कहें अंग्रेजी में? मेरे से ही पूछना था आपने ये। कैसे बोलेंगे हम अंग्रेजी में? You've been stealing hearts of every Indian. जो इन्होंने कहा वही से। हर जिया हो कर्नाटक के बाला, जिया 10,000 साल, जिया हो मुंबई के नौनिहाल,
पंजाब के सेरन से केरला के तकदीरन से तनी जान जला के गीत का तेल पियावा ये भैया, तनी जान जला के गीत का तेल पियावा ये भई। सारी दुनिया देखे ऐसा सिसियल लावा ये भैया, तनी जान जला के गीत का तेल पियावा ये भैया हो। तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची गाई भैया रे भैया रे भैया। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सब प्लेयर्स के लिए। आपको मजा किस में आता है मनोज जी? गाना गाने में, एक्टिंग करने में, पॉलिटिक्स में या क्रिकेट खेलने में? नो डाउट मुझे गाना गाने में बहुत मजा आता है। अच्छा जी, वाह। बट इस समय सच पूछिए तो वो सिद्धू पाजी भी जानते हैं जी, पॉलिटिक्स बहुत कठिन है, बट हम फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा उसको मजा लेने की कोशिश करें। मजा इसलिए आ रहा है कि अभी आपका 5 लाख रुपया तक इनकम टैक्स फ्री है। देखो 5 लाख इनकम टैक्स फ्री करने के लिए 5 साल लगे क्यों? जी जी जी, आइए। हाँ जी, बीजेपी। वो पाजी क्या थोड़े इंतजाम करने पड़े ना। थोड़ा इंतजाम किया, थोड़ा काम किया, रास्ते बनाए। ये फंस गया। जरा बैठ जाओ सर। मेरे ना सवाल ही मेरे वॉश हो गए सारे। मेरी हाथ जोड़ के विनती, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो हर एक सरकार में हंसाते हैं लोगों को, हमें माफ किया जाए। मनोज भैया, मैंने एक बात नोटिस की है, आपका और रवि किशन भैया में प्यार बहुत है। जब कभी हम आप दोनों को साथ में आमंत्रित करते हैं, या तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है या उनकी मिस हो जाती है ना? और आप इनको बैलेंस करने के लिए निरहुआ भैया आते हैं हमेशा। एक बात बताइए मनोज भैया, अगर भोजपुरी दबंग से आप और रवि भैया ओपनिंग करने निकले हैं, तो रवि भैया ने शॉट मारा, तो आप भागोगे कि कहोगे कि नहीं ये तो उनका रन बन रहा है, हम क्यों भागे? सर एक्चुअली हुआ इस बार। अच्छा, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया सच्ची? क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं कैप्टन रहूंगा। अच्छा, अभी वो इधर होता, अगर ये मान लिया जाता ना, हाँ, अभी इसी पे अड़ा हुआ कि नहीं तुम नहीं हो कैप्टन, मैं रहूंगा। अब मुझे जिम्मेदारी मिली कि यार कैप्टन तो एक ही रहेंगे, हाँ, पर उनको लाना है, कैसे लाएं? तो मैं बोला एक आइडिया है भैया, हाँ। आप दोनों ओपन करेंगे, अच्छा, दोनों साथ में जाएंगे। हाँ, अब ठीक है भैया? हाँ। वो बोले हाँ ठीक है, लेकिन हाँ। ओपनिंग मैं करूंगा, ये उधर रहेंगे, रनर रहेंगे। वो भी ये मान लिए, बोले हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं है। फिर अचानक इनको याद आया, बोला ए निरहुआ इधर आ। पहले इसको ये समझा कि वहां सामने मैं खड़ा रहूंगा तो बॉल को मारना है, मुझे नहीं मारना है। अगर वो मेरे साथ गया ना ओपनिंग करने तो हम पक्का हार जाएंगे। क्यों? इजी रन है। हाँ। वो भी 4 कदम निकलेगा, मैं दौड़ गया, अचानक बोल देगा तुम जाओ। अचानक बोल सकता है तुम जाओ, मेरा मन नहीं है अभी दौड़ने का। वो रवि किशन है, वो कुछ भी कर सकता है यार। मनोज भैया, जैसे अभी आप कभी 1 रन मारते हो, अब तो आप पॉलिटिशियन भी हैं, खुद भागते हो या गवर्नमेंट की तरफ से जीप मिली हुई है? इसमें कुछ विशेष टिप्पणी? मैं पहले भी बोला था, ये ना आधा तो हम लोगों को कपिल बुलाता है उतारने के लिए। जितनी बना के लाए हो उसका। अरे मनोज भैया, आप इतने वन लाइनर, आपके इतने प्यारे होते हैं, मैं जानबूझ के छेड़ता हूँ। समस्या क्या होती है ना, जैसे ही कोई ऐसा बॉलर लाते हैं लोग ना कि डाउट हो गया कि ये थोड़ा एक्टर नहीं है, इसको लाया गया है, तो मान लीजिए मुझे कंप्लेन करना है, तो इसके पहले वो सबसे पहले हमारे पास आएगा। और भाई साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अब जो कंप्लेन करने वाले हैं, हाँ, हमारा सीसीएल इसलिए भी खास है कि आपने तो बड़ी क्रिकेट खेली है, देश को कितनी बार जिताए हैं।
हमारा ही सीसीएल ऐसा है कि जब बैट्समैन आता ही है तो उसके साथ रनर आता है और एक साथ 4 बैट्समैन आते हैं पिच पे। 4 आते आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन बैटिंग करने वाला है, कौन रनर है। उसमें भी एक खास बात आज बोल लेने तो मुझे सोहेल भाई। एक आया रनर लेके आया है, तो घायल है, बैटिंग किया रनर, वो भी दौड़ा, ये भी दौड़ रहा है, तो पता तेरा रनर है, पता चला 4 दौड़ रहे हैं। मोदी साहब डांटे या ना डांटे, आजा जब भी डांटे। यहाँ पर गठबंधन की क्या बोलते हैं उसको ऑफरें दी जा रही है। नहीं, वो अपने पुराने घर वापसी कभी भी हो सकती है इनकी। बोल दिया है। आप दोनों मिलके एक अलग देश क्यों नहीं बना लेते? एक बड़ा सा प्लॉट होगा ही आपके पास। मुझे लगता है झंडा गाड़ दो अपना, एक प्रधानमंत्री बन जाओ, एक राष्ट्रपति बन जाओ। एक बार जोरदार तालियां रवि भैया और मनोज भैया के लिए। आपको पता है अर्चना जी, रवि भैया और मनोज भैया को साथ में देखना और दोनों को एक जगह लाना बहुत ही मुश्किल काम है, और आज आप दोनों एक साथ आए हैं, तो मतलब आप में ज्यादा दोस्ती है या अर्चना जी को पसंद करते हैं आप? सेकंड वाला ऑप्शन। एक्चुअली अर्चना जी, आज मैं समस्त देश को बताना चाहता हूँ कि आप मेरी हीरोइन रह चुकी हैं, आपको नहीं पता। Yes. वाह, हम लोगों ने एक फिल्म की थी और बहुत आनंद आया था उस फिल्म में। जम के गाने गाए थे, पूरी एनर्जी झोंक दी थी। वो बंगला टूट गया उसके बाद, शूटिंग के दौरान टूट गया था। हमने ऐसा डांस किया कि बंगला ही गिर गया। क्रेजी बट अच्छा देख लो, जब तक सिद्धू जी रहे दोनों साथ में नहीं आए। आज सामने फूल आया तो फूल के समर्थन में दोनों आगे, देख लो। नहीं, वैसे हम लोग जब पिछली बार अलग अलग आए थे तो आपकी बहुत तारीफ हुई थी यहाँ पे। पता चला तो आपने मेरे पीछे बहुत सारी ऐसी बातें कही जो हम। नहीं, आप इनको पूछिए ना, मैंने बहुत तारीफ की थी। बिल्कुल, वो हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, हम तुमको दिखाएंगे। ये दिखाने की क्या आवश्यकता है, हम तारीफ किए थे तो किए थे। देखो, तारीफ बार बार रिवाइंड नहीं करते। आज तो हाथ लगे हो आप। अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मैं इस आदमी को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। क्यों? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं रवि को पहले गंभीरता से नहीं लेता था। अच्छा, लेकिन आजकल बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। ऐसे क्यों? बहुत सारी चेंजेज आ गए हैं इनके में। लाइक संसद में भी सवाल पूछते हैं और पूछते भी हैं तो फंबल नहीं करते हैं, वरना सिनेमा में तो एक सीन करने में इतना झगड़ा होता था कि 1 दिन का 3 दिन में शूट होता था। नहीं, सच में अर्चना जी, मैं रवि भाई का बहुत इस मामले में प्रशंसा करता हूँ। आपने मनोज भैया कितनी फिल्में साथ में की होंगी आपने रवि भैया ने? जो हो ही नहीं सकती थी ज्यादा। क्यों? क्यों? हम दोनों में बड़ा 36 का मामला था, बिकॉज वी बोथ वर सुपरस्टार। दोनों के फैन फॉलोइंग का एक अलग लेवल था। और हम इनको अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चाहिए थी, मुझे अपने हिसाब से। और एक आध 2-4 फिल्म किसी ने बहुत लड़ झगड़ के हम लोगों से करवाई भी। तो वो फिल्म में बड़ा डिस्प्यूट भी बहुत हुआ। नहीं, समस्या इस बात की है कि स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए तो पहले साइन करने के पहले देख ही लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन जिस सेट पे स्क्रिप्ट बदलने लगे तो वो नमस्कार। अरे भाई देखिए, मेरा डिबेट ये था कि मैं सिनेमा का छात्र रहा, मैं सिनेमा को पढ़ के आया था, और फिर हम दोनों में ईगो क्लैशेस बहुत होते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ, हम एक फिल्म में हम एसपी बने थे, ये चोर बने थे। तो एक दिन मैं पकड़ लेता हूँ, तो ये बोलते अब मैं मारूंगा कि मैं एसपी हूँ।
मैंने क्या बोला कि तुम मेरे गांव आए हो, तो मेरे गांव आए हो तो तुम मुझे छू नहीं सकते हो। ये बोलते हैं कि हम तरह के अरेस्ट करें, यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट, इनके स्टाइल में। तो हम बोले हे हेलो 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 वेट, मैं बोला हम वो है कि हमरे यार पत्ता गिरे से पहले पूछेला कि हम पेड़ से गिरी कि ना। और तो कोई डायलॉग नहीं था, ये कोई डायलॉग नहीं। हम वो है मतलब पत्ता भी। हाँ तो फिर ये आए असल में ये सिनेमा में होता क्या था कि हमारे सीनियर हैं, ये हमसे पहले से पिक्चर करते थे कपिल भाई जी। मैं तो बाद में आया, मैं इनके फिल्म में आइटम सॉन्ग कर चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ Wow, really? वाह, फिल्म में ये 25,000 रुपया लिए थे, मैं आइटम सॉन्ग का 1 लाख रुपया लिया था। लेकिन जब मैंने फुल फेज फिल्म किया जो कि सिल्वर जुबली हो गई, तो इन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया। ये मुझसे मिलने गेस्ट हाउस में आए। नहीं अच्छा। तुम्हारी फिल्म आई नहीं थी, आ गई थी? हाँ अरे हिट तो चुकी थी। तुम करने वाले थे, ससुरा ना। लग गई थी। जब करने वाले थे तब तुम कहाँ आए, पहचानते तुमको थे प्यार उनको? देखो मैं तुमको नहीं प्यार तो मैं करता था। ये देखो ठीक बोला इन्होंने अर्चना जी। हाँ जी। जब हम लोग केवल गाना गाते थे उस समय सिंगर्स की वैल्यू ज्यादा थी। ही वॉज ओनली ए स्टार इन भोजपुरी सिनेमा, तो ये हम लोगों को समझता ही नहीं था। एक बार बताएं, ये एक नंबर के झूठे। ये पहले भीड़ में खड़े रह के मुझे, मैं स्टार था, मैं स्टार। ये आदमी वहां पे क्राउड में खड़े रह के, तो मुझे डायरेक्टर ने बोला इनको गाना गवाना चाहिए नहीं, ये लाल स्वेटर पहने थे। बोले ये बड़ा पॉपुलर सिंगर है यूपी का उस टाइम पे, और मैं मुंबई में ज्यादा रहता जब बम्बई हुआ करता था। हम बोले हाँ भाई मनोज तिवारी जी हम नाम सुने हैं, चौकिया माई पे हमारे जौनपुर में गाना गाए थे। तब आए और मैं भोजपुरी सिनेमा को एक किसान की तरह रौंद में, मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया था। मुझे लगा था कि इंडस्ट्री बनाऊंगा, एक अपनी भाषा अपनी माँ की बोली को, तो मैं पैसे पे अहमियत कभी दिया ही नहीं। क्योंकि भोजपुरी सिनेमा ना कपिल भाई 28 साल का गैप था अर्चना जी खत्म हो उसमें। चुका था। Really? अच्छा। हाँ उस समय हम लोगों की फिल्म सुपरहिट हुई, तो ये तो जरूर उसमें 2-3 फिल्म बना चुके थे, तो वो जो दौर 27-28 साल बाद एकदम से धड़ाक से आया। अमिताभ बच्चन जी हम लोगों के साथ फिल्म करने लगे। वाह। वो मेरे लिए हम लोगों अच्छा के लिए एक बात क्या बताओ, गंगा पिक्चर का हीरो तो मैं था, अमिताभ बच्चन। आज मैं सरेआम जानना चाहता हूँ और तुम बताओगे, अचानक पिक्चर दी एंड हो गई, फिर मैं एक ऑफिस में फोटो देखता हूँ, तुम्हारा मुंह भी उसमें आ गया। तुम कौन सा राजनीति करके वो पिक्चर में घुस गया और क्या गेम खेला, आज बता दो देश को। नहीं अब देश में देखिए फिल्म बन गई, बिकी नहीं रही तो हम क्या करें? नहीं। अरे नहीं अरे तुम अजीब आदमी है। अरे अमिताभ बच्चन साहब थे उसमें। अमिताभ बच्चन के साथ कॉम्बिनेशन मनोज तिवारी का नहीं था ना। अच्छा मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि आप दोनों एक ही पार्टी से चुनाव लड़े हो। पहली बार हुआ कि हम दोनों एक साथ आए हैं और शायद आज दिल की बात निकलेगी, और पता नहीं इनके पिटारे में और क्या क्या, ये भी तो हम लोग खुद ही बड़बड़ा रहे हैं। ये इतिहास होगा, ये मैं बताऊं, क्योंकि इसके बाद हम दोनों एक मंच पे नहीं होंगे। हम लोग नहीं, पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज दोनों का इतिहास है, दोनों की अपनी एक लड़ाई। मैं छोटा भाई हूँ, आप आए अरे भाई छोटा भाई बोला। तुम छोटे हो, आपसे 7 साल छोटे हैं। पीछे से। बट ये दोनों के साथ ही याद रहे हाँ। कि मैं इनको भी सुनता हूँ, खुद को भी जानता हूँ। हाँ जी। हम दोनों हाँ। किसी व्यक्ति को स्ट्रगल करके हाँ। बिना किसी सहारे के हाँ। सुपरस्टार बनते देखा है, तो हम लोग के बगल में बैठा। अरे सर लव यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा आप सब तो जानते ही हैं कि मनोज भैया रवि भैया फिल्में तो करते ही हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, अभी बहुत सारे काम आपके मिलते हैं और कोई भैया। दूसरा टॉपिक भी है? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने गुण तो पति पत्नी के नहीं मिलते जितने आपके मिलते हैं। तो ये सच्ची में आपके ख्यालात और शौक एक जैसे, या एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि आप ये कर रहे हैं और मैं भी ये करूंगा? हाँ मतलब मुझे ऐसा लगा कि वाई व्हेन आई कैन डू इट, मैं भी करता हूँ, मैं भी खेलता हूँ। इनको बड़ा गर्व है बिकॉज ये खेलते रहे, स्टेट लेवल पे खेलते रहे। अच्छा। तो इनको पता नहीं था, ये हमको बड़ा हल्के में लेते थे कि हमारी, अरे
आएगा चलेगा क्या करेगा पता नहीं, मैच में आएगा। तो ये हमेशा इनको मालूम ही नहीं था कि मैं गेंदबाज भी हूँ। अच्छा, अंडर एस्टिमेट ये करते रहे। मैंने सुना था आपके शो में मेरे बारे में कुछ बोल के गए थे। वो एक है वीडियो, मैं आपको दिखाऊं? हाँ दिखाओ, वीडियो वो दिखाओ। है एक। जब सीसीएल शुरू हो रहा था तो हम लोग पूरी टीम बना रहे थे, तो हमने रवि भैया को फोन किया, रवि किशन जी को। अच्छा जी। भैया टीम बन गई है, हम लोग खेल रहे हैं और सीसीएल में बात हो गई हमारी। सुनील सर हमको मिल गए थे वहाँ, तो बोले अच्छा 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 बहुत अच्छा, चल चल तैयारी करते हैं, बैट बॉल सब खरीद लेते हैं। मैं बोला नहीं वो तो खरीद लिए। बोले कौन? बोले नहीं वो मनोज भैया खरीद लिए। बोले मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? मैं बोला क्यों क्यों आप क्यों नहीं खेलेंगे? बोले अगर बॉल बैट उन्होंने खरीदा है, बॉलिंग भी वही करेंगे, बैटिंग भी वही करेंगे। सर एक और हाईलाइट है हाँ कि मुझे ये क्या काम देते हैं वहां पे। बोलते तू ना रवि जी के पास बैठ। क्यों? वो क्या है ना, वो बिना बोले उतर जाएगा तो पकड़ के रखता। नहीं वो पहले ओवर से ही वो पैड वैट पहन लेता, बोलता है मैं ओपनिंग करने जाऊंगा। और फील्डिंग में भी सोचते हैं चल भाई तू बैटिंग कर ले, कहीं करा देंगे। बोलेगा कि मैं शुरू से फील्डिंग करूंगा। अब कैच उठ गया, अब कैच आया, पकड़ किधर किधर। इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया था। ये सही है, ये सही मनोज है। को पहली बात तो गेंद मैं दिखाता था कि मनोज लेफ्ट में जा रही गेंद, भाग, पकड़। इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के। तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। मैं बोला ये क्या बेटा। तो अब समझ गए क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। हाँ, तो तो बोल लोगों ने गए। समझ रहा हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। अब क्योंकि आप सामने, तो इसलिए हम पूछना चाहते थे किसने किसको क्रिकेट सिखाया, क्योंकि एपिसोड अलग अलग हुए हैं। अभी तो ये बोले थे कि मैं स्टेट लेवल खेला हूँ, हाँ, बट तो क्या उस समय कोच थे हमारे? बट समटाइम यू फॉरगेट, एक शरीर होती है, शरीर में ऐठन हो जाती है। तो मैं फिर स्टांस, आई यू नो वेरी इंग्लिश वे, आई एम इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। ये अपना अपना एकदम यार गंगा जी के पास वाला लिया रे मारी। अर्चना जी ही इज गुड बॉलर। अच्छा, अगर ये उनको बॉल दे दिया हमने मैच में, वो भले 13 वाइड कर दें, लेकिन आप बॉल मार नहीं सकती। You don't have a ball bat here? यार लाओ 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 प्लीज लाओ, बैट बॉल लाओ लाओ, चलो चलो चलो, लाओ लाओ लाओ, अभी खेलते हैं, आओ लाओ। और अगर एक भी बॉल नहीं ना, अब छोड़ो ना बकैती, आओ। अरे भाई टूट जाएगा आओ सब। आओ आओ। आई सेट होप पे इट्स नॉट अ चोट लग सीजन जाएगी। बॉल यार। कमान अभी क्रीज पर है, मनोज तिवारी फेंकने वाले हैं बॉल, और बैट लेके एक रॉकस्टार की भांति, और ये लगा। वेल प्लेड। मनोज भाई एक बॉल तो खेल लो आप। अच्छा, हाँ, ताकि फिर हम ये क्लिप चलाना बंद करें। अरे कहीं जैसे आगे। चौवा मार दिया वैसे बोल्ड मार दिया तो जीने नहीं देगा। म्यूजिक प्लीज। वाह, वाह, अब कपिल शर्मा शो में ये क्लिप बंद हो जाएगी। ये कौन गुरु कौन चेला। प्लीज। रवि भैया, मनोज भैया, भैया लोग आपको जानते हैं एज ए सुपरस्टार्स, आप पॉलिटिक्स में भी हैं,
पर हम हैं तो इंसान ही। तो वो आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि ये काम आपने कभी किए हैं या नहीं। आपके फैंस के सवाल हैं कि दूसरा एक फिल्म के कितने पैसे ले रहा है, ये कभी जानने की कोशिश की है? हाँ इसके अलावा और कुछ जानने की कोशिश नहीं होती थी। सारा झगड़ा तो इसी बात का है। हाँ, कि भाई साइनिंग अमाउंट कितना दे रहे हो, उनको कितना दे रहे हो। अगर एक फिल्म में दोनों हैं तो ये जरूरी रहेगा कि कितना स्टाफ आएगा, वैनिटी वैन बड़ी वाली चाहिए, कोई कमजोरी नहीं है। मतलब वो वैन में अगर एक्स्ट्रा टीवी लग गया तो उधर बवाल, फिर वो वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा लेता है ना वो चुप ही रहता है। तुमको क्या पता हम कितना ले रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप दोनों राइवल रहे हैं और इस बात का फायदा उठा के कभी किसी दूसरे कलाकार ने आके एक दूसरे के सामने किसी एक दूसरे की बुराई की है? भैया हम उनके पास गए थे, आप ही हो बस सही, ऐसा होता है? ऐसे बहुत लोग हैं लेकिन वो ज्यादातर कैरेक्टर आर्टिस्ट। हाँ, अच्छा, कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला है आपको जिसको देख के आप भी घबरा गए हो कि भाई ये कैसे कर दिया? एक फैन था, हम पटना थिएटर में गए थे, फर्स्ट फ्लोर बैल्कनी से ही वांटेड टू जंप टू टच मी। ऐसे मैडनेस होते हैं फैंस के, बट उनको हम समझा देते हैं डांट डपट के कि ये सब पागलपन, नॉर्मल इंसान है हम लोग। अब ये सोशल मीडिया आ जाने से कम हुआ। और अब तो आप लोगों को रिप्लाई भी कर देते हैं अभी ट्विटर आपको पे, आना तो पड़ेगा सोशल मीडिया में, नहीं तो पैकअप हो जाएगा आप। अब तो फैंस भी अलग, मतलब एक दिन में 50 मैसेज भेज देंगे, फिर शाम तक उनको बतिया ही कहना पड़ेगा भैया देखो हम भी इंसान हैं। हाँ। अब उनको हर्ट भी नहीं कर सकते, ब्लॉक कर देने से फिर वो गाली वाली भी देने लगेंगे। सही है। बहुत प्रॉब्लम भी है। अच्छा, आप दोनों अभी मेंबर पार्लियामेंट हैं, कभी ऐसा हो कि आपके पास कोई आया हो स्क्रिप्ट लेके, ऐसे ही कि हम प्रोड्यूसर हैं, और बाद में धीरे से कहा हो कि मेरा बेटा टीचर है, प्रिंसिपल बनवा दो? बहाने से घुसा कोई आपके घर में? प्रोड्यूसर बन के आते हैं। भोजपुरी सिनेमा हम लोग 2-2.5 करोड़ में बनाते हैं Wow, अर्चना that's जी, amazing. और इसी के कारण उसका 4-5 करोड़ भी हो गया तो फायदे में है। जी। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं इकट्ठे 5 करोड़ की बनानी है, तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है कि यार थोड़ा इसको पकड़ के रखो। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली ये कुछ काम कराना चाहते हैं। Oh God. तो ऐसा मेरे साथ 4-5 बार हुआ।